क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.2। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के सभी सवाल कर लिए हैं और अब हम इस लेक्चर में आगे के सवालों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझना। अब ये क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्या हो कोई भी क्रम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हमें इसमें समझना ये है कि जो हमारी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या होंगी उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, वो हमारे किसी भी क्रम में हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम संख्या लें 30, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 होते हैं तथा हम इसे 5 गुणा 3 गुणा 2 दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों के रूप में हम इस 30 के गुणनखंड को रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम नोट करें एक चीज़ देखते हैं कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं ए तथा बी के लिए उनका HCF और LCM का मल्टीप्लाई पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस सूत्र को या इस फॉर्मूले को याद रखना है कि LCM और इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम सवाल अपने स्टार्ट करते हैं करना। जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक काम करते हैं। पहले हम इसे इस विधि से सॉल्व करते हैं। 140 संख्या हमने यहाँ लिखी है दोस्तों। हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 सत्ते 14 और एक 0, 2 से फिर काटेंगे तो ये 35 बार, फिर काटेंगे इसे 205 से, तो 5 सत्ते 35 और फिर हमने से काटा 7 7 एकम 7। तो हमने यहाँ पर ये देखा दोस्तों 140 के जो हमारे गुणनखंड निकले वो निकले 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे अगर घात के रूप में लिखें तो 2 2 बार लिखाएं तो 2 पे घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा 140 की क्या होंगी? अभाज्य गुणनखंड होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक बहुत ही आसान अभ्यास है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो हम इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों, देख लीजिए आप। 2 से काटें से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 तिया 6 और 2 निम 18 दोस्तों। फिर 3 से काटें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से काटे से 13 एकम 13। तो हमने यहाँ पर देखा 156 की जो हमारे गुणनखंड निकल कर आए दोस्तों, वो क्या निकले? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर हम घात के रूप में लिखें तो 2 2 बार लिखा है तो 2 घात और 3 गुणा 13। तो ये हमारा 156 का क्या होगा दोस्तों? ये हमारे 156 की क्या निकल कर आ गए दोस्तों? ये हमारे 156 की गुणनखंड निकल कर आ गए। अब हम इसी तरह से आगे देखें तो अगली संख्या हमारी दोस्तों क्या है? अगली संख्या में दी गई 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं 3825 को किस तरह से निकालेंगे। 3825 को हमने साइड लिखा। संख्या हमारी आखिरी अंक हमारा दोस्तों 5 है, तो हम इसे इस संख्या को आसानी से पहले हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड होती है, पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे फिर देखें क्या 3 से संख्या हमारी डिवाइड हो रही है? तो हो रही है 3 से डिवाइड संख्या हमारी। 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गई और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो अब संख्या को हम आखिरी अंक 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25, पचम 25, फिर दोस्तों फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, 3 बचे 35, 5 सत्ते 35, फिर संख्या 17 से डिवाइड होगी संख्या हमारी। तो हमने गौर से देखा यहाँ पर 3825 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले दोस्तों, वो कितने निकले? वो निकलेंगे हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। तो हम यहाँ पर अगर देखें इस संख्या की जो संख्या हमारी घात में होगी वो 3 पे घात 2 और गुणा दोस्तों 5 पे घात 2 और 17 हमारा सिंगल। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हमारे क्या निकल कर आए? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम आगे 5005 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे कैसे निकाल लेंगे? देखिए दोस्तों, 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, 0 को 0, इसे इन दोनों को ऐसे रहने दो, फिर 5 से काट लेंगे दोस्तों। हम इसे इस संख्या को काटेंगे 7 से दोस्तों। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए,
7 चौक 28, फिर 2 बची, 7 तिया 21। फिर दोस्तों 7 संख्या हमारी जाएगी क्या, तो हमने गौर से देखा 7 संख्या हमारी नहीं जा रही। अब संख्या हमारी जाएगी 11 से, तो हमने 11 से काटा, 11 एकम 11, 3 बजे 33, तो 11 तिया 33 हो गया दोस्तों यहाँ पर। अब फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 13 से, 13 एकम 13। तो ज्ञात करने में हमें ये मालूम पड़ा कि जो 5005 है उसके अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या निकले दोस्तों, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और यही हमारे इसमें कोई घात नहीं बनी दोस्तों। तो ये 5005 की हमारे क्या निकल गए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो इस विधि से, इस तरीके से हम इन सभी संख्याओं की हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं। वो हमारा क्या दिया गया है, तो देखो दोस्तों हमें दिया गया है वो 7429 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे दोस्तों, पुराना वाला अपना। कैसे कर ले हम इसे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इससे कि आपको सवाल दिखाई दे जाए। तो 7429 की अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ 7429 को देखें तो ये संख्या हमारी काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 17, जो कि एक हमारी अभाज्य संख्या है। तो 17 से काटेंगे, 17 थी 51, 17 चौक 68। दोस्तों इसमें हमारे कितने बचे, 6 बची, तो ये हमारे कितने हुए 62। तो 17 से अगर हम 17 का पारा पढ़ेंगे, 62 से आगे 17 थी 51, 17 एकम यहाँ पर हमने 17 से भाग दिया, 17 चौक 68, 17 चौक 68, तो 6 बचे 62 हो गए दोस्तों। 17 तिया हो गई 51। अब इसमें दोस्तों हमारे कितने बचे, 11, 17 सत्ते 119। अब हम संख्या को भाग कैसे दोस्तों, तो ये संख्या हमारी आई 19 से। अब हम 19 से काटे तो 19 दूनी होती है 38, 5 बचे 57 हो गए, 19 तिया 57। अब संख्या हमारी जाएगी 23, 23 एकम 23। तो हमने यहाँ पर गौर से देखा कि 7429 के जो हमारे गुणनखंड निकले दोस्तों, वो कितने निकल कर है हमारी, वो निकल कर आई 17 गुणा 19 और गुणा 23। तो हमने ये जाना कि यहाँ पर संख्या हमारी कोई डबल नहीं लिखी। तो 7429 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकले 17 गुणा 19 और गुणा 23, ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गई हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और इंटू LCM की होता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर क्या, कि सबसे पहले हम निकालेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए दोस्तों वो होती है हमारी 2 गुणा 13। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 91 के अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तब वो हमारे दोस्तों क्या निकलेंगे, तो वो हमारे होंगे 7 गुणा 13, यानी 13 सत्ते 91। अब यहाँ पर जो पहला काम हमें करना है इसके बाद, वो हमें निकालना है इसका HCF। आप जानते हैं HCF हमारा क्या होता है दोस्तों, HCF होती है संख्या, दोनों जो संख्याओं में कॉमन आती है अभाज्य गुणनखंड में, उसे हम LCM बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा 13 और 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा जो HCF होगा सवाल का वो होगा 13। ठीक है दोस्तों। अब आगे यहीं पर निकालेंगे हम इसका LCM। जो संख्या कॉमन है वो तो ली जाएगी LCM में, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी शामिल कर लिया था। जैसे कि यहाँ पर 13 कॉमन था, 13 को शामिल किया, और 2 गुणा 7 ये कॉमन नहीं था, इसे भी शामिल कर लिया। तो जब हमने इसका गुणा किया आपस में तो दोस्तों कितना निकल गया है, 7 दूनी 14, तो यानी कि 182। अब जो हमें जांच करनी है सवाल की उसे समझ लेते हैं, ये हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना है। जांच दोस्तों हमारी क्या होगी, कि जांच में हमें ये करना है कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर ये दोनों हमारे साइड में बराबर हो जाती हैं तो हमारी जांच कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट हमें कितना दिया गया 182, और मासा दोस्तों कितना दिया गया 13, और यहाँ पर हमें संख्या पहली दी गई है 26 और दूसरी संख्या दी गई 91। जब हमने इसका इसमें गुणा किया तो 13 दूनी 26 की 86 लगी 2, और 13 8 104 और 206 की 86 लगी 10, 13 एकम 13, 13 और 10 कितने दोस्तों हमारे यहाँ पर 23। ठीक है। तो ये हमारा गुणा निकला इसका 2366, और इसका जब करेंगे तो वो भी हमारा कितना बैठा दोस्तों 2366। यहाँ पर हमने गौर से ये देखा कि दोनों संख्याएं दोनों साइड हमारी बराबर निकल के आ चुकी हैं, तो ये सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार से हम आगे सवाल करेंगे, यानी कि हमें 510 दिया है पहली संख्या, तो हम इसका निकालेंगे क्या, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। ठीक है। तो वो हमारे क्या बनेंगे, वो इसके गुणनखंड 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, और 30 की गुणा अगर हम कितने में करें 17 में, तो 17 तिया 51, 510 हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 91 का अगर हम निकालें अभाज्य गुणनखंड तो वो हमारे क्या निकलेंगे, वो निकलेंगे हमारे
2 गुणा 2 गुणा 23। अब काम क्या होगा दोस्तों, इस सवाल की तरह पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप जानते हैं क्या होता है, संख्या जो कॉमन होती है वो हमारा एचसीएफ निकल के आता है। तो यहाँ पर कॉमन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, जो नहीं है कॉमन उसे भी शामिल करेंगे। तो 2 आ गया, और ये दो शामिल नहीं है, 2 और 3 गुणा 5 गुणा 17 और गुणा 23। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तब वो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा 23,460। 23,460। तो इसका एलसीएम निकला 2 दोस्तों, और इसका एचसीएम निकला 2 और एलसीएम 23,460। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसकी जांच के लिए आप जानते हैं वही पुरानी विधि अपनाएंगे अपनी, कौन सी, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 23,460, मासा कितना है 2, पहली संख्या थी 510 और दूसरी थी दोस्तों 91। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 2 चक्की 12 की 2 आंसर लगी, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 इसका मल्टीप्लाई आया। अब इस साइड में करेंगे तो इसका भी कितना आया दोस्तों, हमारा 46,920। तो इतना करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि दोनों संख्या हमारी कैसे आ चुकी हैं, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सवाल की जांच दोस्तों कंप्लीट होती है। अब अगला सवाल हमारा दोस्तों 336 और 54 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 336 का हम पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले हम यहाँ पर निकालेंगे इसका आवाज़ गुणनखंड। तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 यहाँ पर, और गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 16 16 3 48 की गुणा 7 में करेंगे तो 336 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 54 की आवाज़ गुणन करते हैं तो वो हमारे क्या बनेंगे दोस्तों, तो वो होंगे हमारे 2 तिया 6 6 तिया 18 और 18 तिया 54। ठीक है, हमने इसकी एचसीएफ निकाली, तो एचसीएफ हमारे इसकी बनी जो संख्या कॉमन थी, 2 कॉमन है और यहाँ से 3 कॉमन है, तो 3 यानी कि 6 एचसीएफ इस संख्या का, या एचसीएफ सवाल का हमारा क्या निकल गया दोस्तों, 6 निकल कर आया। अब इसी प्रकार से हम इसके एलसीएम निकालें तो वो दोस्तों हमारे क्या होंगे, इसके एलसीएम आप जानते हैं जो संख्या कॉमन होती है वो तो आएगी। तो 2 3 कॉमन था वो आ गया, और जो कॉमन नहीं है साथ में इसकी, हम उन संख्याओं को भी इसमें पूरा शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो 2 2 और 2। ठीक है दोस्तों, और 2 3 बचे उन्हें भी शामिल कर लीजिए। ठीक है, एक 7 बचे शामिल कर लीजिए। जब हमने इसका आपस में गुणा किया तो दोस्तों हमारा कितना निकल कर आया, तो वो हमारा निकलेगा 3024। ठीक है दोस्तों, अब 3024 निकल कर आ गया हमारा इसका, ये वो क्या है दोस्तों, वो हमारा निकला इसका एलसीएम। अब अगला काम हमारा दोस्तों क्या होगा, जांच करने वाला। जांच आप इससे पहले के 2 सवालों में कर चुकी हैं। ठीक है, तो आसान, अब हमारे लिए जांच करना आसान है काफ़ी। जांच कैसे करेंगे दोस्तों, वो देख लेते हैं। वही पुरानी विधि, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 3024, मासा कितना है 6, पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या थी 54। ठीक है दोस्तों, गुणा किए 6 तक 24 की 4 आंसर लगी 2, 6 दूनी 12 2 14 की 4 आंसर लगी 1 और 6 तिया 18। इधर भी गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल आया 18,144। ठीक है दोस्तों, ऊपर के 2 सवालों की तरह इसका भी हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो यहीं पर ही हमारे सवाल का आंसर हो जाता है दोस्तों, और हमारी इसकी जांच कंप्लीट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हमने अपने प्रश्नावली 1.2 के पहले 5 सवाल देखे और दूसरे 3 सवाल देखे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है आपकी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।